अस्सलामुअलैकुम नजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं मियाँ वाली पॉइंट। तो मुख्तलिफ चैनल पे न्यूज़ गर्दिश कर रही है। मुख्तलिफ चैनल वाले राय दे रहे हैं कि जिस बाप ने अपनी बेटी को मारा वो उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। तो आज हकीकत आपके सामने लाएंगे। उस नन्ही मासूम सी बच्ची के मामू हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तफसील से बात करते हैं कि क्या वजह बनी उस नन्ही मासूम सी बच्ची को कत्ल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलीमुल्लाह है। अच्छा कलीमुल्लाह भाई, वो छोटी सी बच्ची जो उसको 7 दिन की थी, जिसको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, शहीद ही हो गई, तो उसके आप मामू हैं? जी हाँ, मैं उसका मामू हूँ जन्नत का। तो अच्छा कलीमुल्लाह भाई, आप मुझे ये बताएं कि वजह क्या बनी, ये हकीकत क्या है कि वो नन्ही मासूम सी जन्नत, नाम भी उसका जन्नत है माशाल्लाह, आप तो होगी जन्नत में, तो उसको क्यों कत्ल किया गया, क्या वजह बनी? 2 साल कबल हुई है उससे शादी मेरी सिस्टर की, तो वो रिश्ते में मेरा मासी का बेटा है। तो 2 साल से माशाल्लाह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। जब ये बेटी पैदा हुई है तो वो कहता है कि मेरी बेटी क्यों पैदा हुई, मुझे तो बेटा चाहिए था। तो उसके बुनियाद पे उसने उसको फायर मार के कत्ल कर दिया है। वो छोटी सी नन्ही अपनी माँ का फीड कर रही थी, फीड करने के दौरान ही इसने उसे पकड़ा और नीचे मारा फर्श पे, तो फिर ऊपर से इसने 5 फायर मार दिए। तो कलीमुल्लाह भाई, उनके घर में बाकी आपकी कज़न वगैरह नहीं थे जब वो मारा था, तो और किसी ने आके उसको नहीं बचाया मासूम सी बच्ची को? और आपको इस वाक़ये का कब पता चला? हम उधर ही थे, हम उधर मुबारकबाद देने के लिए गए हुए थे। तो उसने जैसे ही मुबारकबाद हम देने के लिए गए तो वो पिस्टल लेके वो आ गया और उस शोर मचाने लग गया कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, मैं इसको मार दूंगा। और उसने हमने भी पिस्टल तान लिया। जैसे पिस्टल डाला तो हम थोड़ा सा पीछे हो गए। उसने उसकी बच्ची फीड कर रही थी, फीड करने के दौरान ही उसने पकड़ा और नीचे फर्श पे मारा। उसी दौरान उसने 5 फायर मारे और फिर हम पे भी असला था, हम पीछे हुए तो वो असला लहराते हुए फिर भाग गया। तो आपने भाई जब ये हरकत कर रहा था तो बाकी उसके घर वालों ने या किसी और ने उसको मना करने की या पकड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं मेरा भाई, जिसके पास असला हो फिर उसके पास कौन जाता है। ज़हरी बात है, उसने जब शैतान सिरे चढ़ जाए ये तो है, तो वो असला रहते उसने जब फायर मारे हैं तो फिर वो भाग गया। यार कलीमुल्लाह भाई, मुख्तलिफ चैनल पे ये न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि जिस भाई ने मारा उसको तो उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। तो आप ये बताएंगे भाई, ये बात क्या सच है? नहीं भाई जान, ये सब झूठ है। हम बचपन से उसको जानते हैं, वो अच्छा भला सही था, उसको कोई ऐसा मसला नहीं है। जो बंदा मैट्रिक में टॉप करे, जो बंदा एफएससी में टॉप करे, जो बंदा हॉस्पिटल में जाके कोर्स करे, अच्छे मार्क्स लेके, वो बंदा पागल होता है। अच्छा भाई की मौजूदा अभी जॉब क्या थी? भाई तो नहीं बोले उसको, आप दरिंदा ही कहें, तो उसकी मौजूदा जॉब कौन सी थी? अभी उसने कोर्स मुकम्मल किया था तो वो अभी अप्लाई कर रहा था जॉब के लिए। सुना है वो किसी फैक्ट्री में इंजीनियर का काम करता था। नहीं इंजीनियर काम नहीं किया, अभी अप्लाई कर रहा था। अभी उसने तालीम मुकम्मल की थी अपनी, तो मुख्तलिफ जगहों पे उसने अप्लाई किया हुआ था अभी। तो कलीमुल्लाह भाई, आपके साथ पुलिस क्या तावन कर रही है? उसको अभी पकड़ने की कोशिश, अभी 2 दिन हो गए तो अभी भी मुल्ज़िम फरार है, तो पुलिस कोई साथ तावन कर रही है आपके? मेरे भाई इस वाक़ये को 3 दिन होने वाले हैं, तो पुलिस ने हमें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि उसको पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक पुलिस ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। पुलिस तो एफर्ट कर रही है लेकिन कोई खातर खा कामयाबी हासिल नहीं हो रही। हमें हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि वो अपने सारे वसाइल पुरकार लाते हुए मुलजिम को गिरफ़्तार करें और उसको जल्द से जल्द कैफरी किरदार तक पहुँचाया जा सके। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है। ये इमरान खान का हल्का है और वज़ीर आज़म इमरान खान और उस्मान बुज़दार से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। भाई ये मैं बात सुना हूँ कि जिस भाई ने मारा अपनी बेटी को, तो वो उसके भाई ये कह रहे थे कि हमारा भाई जहनी मरीज़ था, उसको शादी से पहले जहनी मरीज़ था, उसका हमने इलाज कराया, फिर उसके बाद वो हो गया ठीक। तो उसके बाद हमने शादी की, लेकिन शादी के बाद उसकी वजह ये थी कि वो अभी बच्चे नहीं चाहता था, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। तो इस बात में भाई क्या हकीकत है? नहीं ये सब झूठ है। अगर हमें पता चलता कि वो ज़हनी तवाज़ुन ठीक है तो हम पागल थे कि अपनी फूट जैसी सिस्टर का हाथ उसमें देते हुए। सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। ये सारा यही चक्कर है कि उसका बेटी पैदा हुई तो वो कहता था कि मेरा बेटा पैदा होना चाहिए, उसकी बुनियाद पे उसने फायर मार दिया। कलीमुल्लाह भाई मुझे ये बताएं कि जब नमाज जनाजा था आपकी भांजी का, तो उसके फिर उसके चाचू वगैरह या और कोई ख़ानदान वाले भी उसमें तशरीफ़ लाए थे या नहीं? नहीं भाईजान, उसके ख़ानदान से कोई बंदा तशरीफ़ नहीं लेके आया। उसका जनाजा 10 बजे था जो हमने अदा कर दिया और उसको दफना दिया। भाई जब आप वहाँ मौजूद थे तो जब उसने आपकी नन्ही सी मासूम बच्ची को फायर मारे तो फिर वहाँ से गुजरा, तो फिर आप पे उस वक्त क्या बीती? आपकी सिस्टर अभी किस हालत में?
میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میرے بھائی میں آپ کو بتا سکوں. ابھی بھی میری سسٹر ہے, وہ ابھی بھی بیہوش پڑی ہے, اٹھتی ہے پھر بیہوش ہو جاتی ہے, اٹھتی ہے پھر بیہوش ہو جاتی ہے. تو سننا ہے آپ نے کلیم اللہ بھائی کی کہ اس چھوٹی سی معصوم سی بچی کی ماں اٹھتی ہے بے ہوش ہو جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا ہولناک المناک واقعہ پیش آیا تو بہت افسوسناک بات ہے. دیکھنے والے ناظرین, آپ نے کلیم اللہ بھائی کی بات سنی کہ سب کچھ جھوٹتا, بس یہ چاہتا تھا کہ میری بیٹی کیوں پیدا ہوئی. لیکن بیٹی پیدا ہوئی وجہ یہ تھی, بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے لیکن اس کو بیٹی نہ منظور تھی, تو اسی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو 5 فیر بھائی کتنے فیر مارے تھے بھائی جان 5 فیر مارے ہیں اس کو. اچھا 5 فیر مار کے اس درندے باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا. تو بہت انتہائی المناک ہولناک واقعہ ہے یہ جو 2-3 دن پہلے میاں والی میں پیش آیا. تو ہماری بھی گورنمنٹ سے اعلیٰ حکام سے یہی اپیل ہے کہ مدعی فیملی کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جلد سے جلد فوراً ملزم کو پکڑا جائے تاکہ اس کو تمام بروئے کار لا کے اس کو پکڑا جائے. تو آپ نے بھائی کلیم اللہ بھائی کی بھی بات سنی, حقیقت بھی آپ نے سنی, تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ اعلیٰ حکام تک ہماری بات پہنچ سکے.